हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 यानी कि वर्क पावर एनर्जी के एक्सरसाइज का। द फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट इंक्लाइन पार्ट ऑफ लेंथ एल जॉइनिंग स्मूथली विथ द सर्कुलर पार्ट। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मास m, ये वो m मास का पार्टिकल है, इस प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम इट्स बॉटम, यानी कि वो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। ठीक है, मिनिमम स्पीड निकालनी है। मिनिमम स्पीड मतलब वो ट्रैक के टॉप पे पहुंच जाए बिल्कुल ज़ीरो स्पीड के साथ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो भाई होएगा क्या कि मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ पर कंजर्व है, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगी। ठीक है, तो अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, ताकि हमारे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो जब ट्रैक के टॉप पे पहुंच जाए तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना भाई। और यहाँ पर जाके काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो भी हो गई तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं एक्चुअल में इसको हो क्या रहा है। पार्टिकल को एक्चुअल में कितना दूर जाना है ये देखते हैं। देखो ये जो लाइन है यहाँ पर, यानी कि इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट ट्रैक ख़त्म हो गया। जब ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तो ये स्ट्रेट वाला पार्ट ख़त्म हो गया ट्रैक का। उसके बाद इस पॉइंट को मैं बी बोल लेता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो आएगा तो ये किस ट्रैक में आएगा, किस पाथ में आएगा, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में आएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जब वो पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है, जब वो पॉइंट बी तक पहुंच गया तब तक वो कितनी हाइट ऊपर आ चुका। देखो ये टोटल डिस्टेंस एल है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर इस पूरी ट्रैक की बी पॉइंट तक, इसको मैं ए बोल लेता हूँ। ए बी डिस्टेंस कितनी है, ये रही अपनी ए बी डिस्टेंस, है ना। ए बी डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो ये ए से लेकर बी तक की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा, यानी कि एल साइन थीटा। ठीक है, अब बी के आगे की बात करते हैं। अभी अब हम बी पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो बी पे क्या हो रहा है कि उसको, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। देखो भाई पॉइंट पार्टिकल है, ध्यान रखना पॉइंट पार्टिकल है ना। तो वो भले ही डायग्राम में बड़ा सा ब्लॉक बना हुआ है लेकिन है वो पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली उसको अब यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है ना, यानी कि हाइट में कितना इंक्रीमेंट आएगा, हाइट में देखा जाए तो ये इतना पार्ट जो है हाइट में इंक्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बी बोला हूँ, इसको सी बोल लेता हूँ। अब बी से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस को देखोगे आप तो वो कितनी है, आर है। बी सी इक्वल टू आर। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो कितनी हो गई, बी सी, इस एंगल को अल्फ़ा बोल लेता हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा, क्योंकि बी सी इज़ नथिंग बट आर, है ना भाई। तो आर कॉस अल्फ़ा है ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आर माइनस आर कॉस अल्फ़ा। अब आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो अल्फ़ा और थीटा बराबर है। कैसे बराबर है मैं बताता हूँ। देखो भाई ये एंगल थीटा हुआ, है ना। अब अगर मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो बेसिकली जो अल्फ़ा है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अगर बहुत छोटा है तो फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा। तो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट थीटा। ठीक है ना। तो मैं इस डिस्टेंस को ये वाली जो डिस्टेंस है
इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस आर कॉस थीटा। तो ब्लॉक को बेसिकली पॉइंट ए से लेकर बी में जाना है। पॉइंट ए से लेकर बी तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो l साइन थीटा है। फिर बी से लेकर सी तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ब्लॉक को टोटल जाना है ए से लेकर सी तक की जो वर्टिकल हाइट है, जब वो ए से लेकर सी तक जा रहा है तो वर्टिकल हाइट में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि डेल्टा एच जो आ रहा है वो आ रहा है एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। इतना टोटल उसको ऊपर जाना है। ठीक है, अब पॉइंट ए पे मैं कुछ v0 स्पीड दिया हूँ उसको, है ना भाई, ताकि वो जस्ट पॉइंट सी पे जाके रुक जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट ए से लेकर सी तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन या फिर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को मैं ज़ीरो मान लेता हूँ, इस लेवल को ग्रेविटी का रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, इस लेवल और इस टॉप मोस्ट लेवल पे हाइट का जो डिफरेंस है वो ये है ना भाई। तो फाइनली पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर अपने को उसको जस्ट पहुँचाना है, तो v बराबर ज़ीरो हो गया। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एम जी इंटू इतना हाइट। ठीक है, जो कि हो गया एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट में। ठीक है, तो इससे m को काट दो और v नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2g एल साइन थीटा प्लस r 1 कॉस थीटा और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया अपना पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब अपन आते हैं अगले पार्ट में, इन सबको मिटाया जाए। देखो अगले पार्ट में क्या बोला है, पहले तो मैं पूरे को रब कर देता हूँ। अगले पार्ट में बोला है कि अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज़ 2v0, यानी कि इनिशियल जो स्पीड v0 से अपन प्रोजेक्ट किए थे पार्ट ए में, जो कि मिनिमम स्पीड है, उससे डबल स्पीड से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो पॉइंट ए से, ठीक है, एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग द टॉप, यानी कि पॉइंट सी पे पहुंचने से पहले ब्लॉक जो है वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है, तो उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ए से लेकर सी तक में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। ठीक है, इस बार मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ एम इंटू 2v0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि मैं रेफरेंस इसी को माना था, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेट से यहाँ पर ये v वेलोसिटी से पहुँच रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा, जैसा कि अपन पिछली बार किए थे। ये जो टोटल हाइट है वो कितनी आई थी, वो आई थी एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो v नॉट की, देखो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू लिखी हुई है v नॉट स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2g इंटू एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, है ना, और स्क्वायर करके अपॉन 2 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और एक m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो m को फिलहाल मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, है ना, m को मैं थोड़ा सा दूर लिख लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ v नॉट का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को v नॉट के स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ गया v नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1/2 को काट दो, m काट दो, यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर
प्लस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या बच गई, 4v नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू वैल्यू, v की वैल्यू क्या हो गई, √3v नॉट, ठीक है। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो कितनी स्पीड से पहुंच रहा है, √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट, ठीक है ना। और वी नॉट क्या है, मिनिमम स्पीड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, जो कि अपन पार्ट ए में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब बोला ये है कि बोला क्या है भाई, assuming that the projection speed is 2v naught and that the block does not lose contact with the track before reaching its top, find the force acting on it when it reaches the top। यानी कि इस पॉइंट पे, इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। सब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका आंसर गलत आता है। पर यहाँ पर अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स मतलब क्या होता है, नेट फोर्स। यहाँ पर स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर या फिर नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। बोला है कि व्हाट इज द टोटल नेट फोर्स। फोर्स मतलब होता है नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सोचो। ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, जिसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, √3v नॉट, है ना भाई। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी है ना। जाहिर सी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, इस पर mg नीचे लग रहा है, ठीक है ना। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ठीक है। ले देखिए, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो भी एक्सेलरेशन है एट प्रेजेंट, यानी कि एट दिस इंस्टेंट, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। और वर्टिकल डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट में रेडियल डायरेक्शन हो गई वो, ठीक है ना। और रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, सेंट्रीपिटल टोटल फोर्स अपॉन मास। भाई ये FC इज इक्वल टू m इंटू AC जो अपन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और फिलहाल इस पॉइंट में चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टेंजेंशियल फोर्स तो ऑलरेडी सारे के सारे जीरो है। तो जो भी फोर्स बचा वो कौन सा बचा, सेंट्रीपिटल फोर्स बचा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू AC। तो मेरे को नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को क्या करना है, सिंपली मेरे को निकालना है FC which is the net force because tangential force is absent in this point, है ना भाई, which is equal to mass into AC। AC is what, v square by r ठीक है। और v की वैल्यू अपन कितनी देखें, √3v नॉट, ठीक है। तो इसको √3v नॉट से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3v नॉट का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब v नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। v नॉट की वैल्यू, v नॉट के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको मैं लिखा 3/r अलग से लिख दिया, और v नॉट का स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी है, 2g L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 6 mg हो जाएगा ये, है ना भाई। 3 इंटू 2 6 mg। तो 6 mg और क्या क्या बच जाएगा भाई, 6 mg बाय r, है ना। और क्या आ गया यहाँ पर, L sin थीटा प्लस r माइनस r cos थीटा, ठीक है। अब इस r को अंदर ले जाओ, यहाँ पर r आ जाएगा, ये r कट जाएगा, 1 बच जाएगा और ये r भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको पीछे आंसर में सिंप्लीफाई करके, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्या लिख दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, रीअरेंज करना बोलते हैं इसको, है ना, मैनिपुलेट नहीं, रीअरेंज करना, प्लस L बाय आर साइन थीटा। तो ये जो है वो पार्ट बी का आंसर है, ठीक है ना। और हम लोग जनरली यही करते हैं कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालने में लग जाते हैं और क्या लिखते हैं,
mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अपन लोग क्या इक्वेशन बनाते हैं, mg माइनस n विच इज़ द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज़ v स्क्वायर बाय r। तो इससे जो है आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है और उसको अपन आंसर में पुट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से अपना आंसर गलत दिखाई देता है। नॉर्मल रिएक्शन आप बिल्कुल सही निकाले हो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल भी लिए हो और अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन कर देना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली mg बड़ा है क्योंकि वो कैसे सर्कल में है, ऐसे सर्कल में है, उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, नीचे है, तो नेट फोर्स नीचे होना चाहिए, इसका मतलब mg ही बड़ा होगा, ठीक है ना भाई। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन भी कर सकते हो, जो कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हो, है ना भाई। नॉर्मल रिएक्शन को आप इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हो और नेट फोर्स निकालने के लिए mg माइनस n कर देना, आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, ठीक है। पार्ट बी का चक्कर ख़त्म, पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्ट सी में देखो क्या लिखा हुआ है, assuming that the projection speed is only slightly greater than v naught, where will the block lose the contact with the track। देखो, अगर इस पॉइंट से मैं v naught स्पीड से फेंकूंगा तो ये ब्लॉक जस्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं स्लाइटली ग्रेटर देन v naught से फेंकूंगा तो क्या होएगा, इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, पर यहाँ पर इनिशियल स्पीड क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। और ऐसा सेटअप अपन कहाँ पर देखें कि टॉप मोस्ट पॉइंट से 0 स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है या स्लाइड करना स्टार्ट गया है, ऐसा सेटअप अपन क्वेश्चन नंबर 59 में देखें हैं, ठीक है ना। और अपने को वहाँ पर आंसर क्या आया था कि cos इनवर्स 2/3 में जब ये एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 आता है, तब जो है ब्लॉक कॉन्टैक्ट को लूज कर जाता है और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, ठीक है। तो चाहो तो रेफरेंस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 59 देख लेना, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 59 ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया है तो, और सॉल्व किया है तो आपको याद ही होगा, है ना। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, है ना, बट चूँकि अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा ये सी पार्ट एग्जैक्टली वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 59 है, तो दोबारा अपन यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करते। आप चाहो तो जाके क्वेश्चन नंबर 59 देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी, सो बाय।